कोई भी कसर ना छूट जाए जिससे आपकी नीट की परीक्षा की तैयारी जो है वो उस स्तर पे ना हो पाए जिस स्तर पे आपने सोचा था और जिस स्तर पे हमने भी आपके साथ सोचा था। तो बहुत सारी कमियां आपके अंदर भी रह गई, कुछ कमियां हमारे अंदर भी रह गई। और आप सबको पता है कि बहुत ही कम सीट्स होती हैं नीट की परीक्षा में आप देखें तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं वीक बच्चा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत टैलेंटेड हो, ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे ज़िंदगी में। नीट की परीक्षा की एक लिमिटेशन होती है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो अगर किसी की गलती है तो वो हमारी सरकार की या हमारे देश की इतनी तेज़ी से प्रगति ना कर पाने की, जिस तेज़ी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है, यही मैं गलती मानूंगा। या कहीं ना कहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि आप सबको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया, आप सबको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए ही नहीं गए कि आप कुछ और भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे नीट में 22 लाख बच्चा बैठेगा और लगभग कुछ 40,000 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। तो कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है। आप एक बात समझो कि इस कंपटीशन में जितना बच्चा भी बैठ रहा है सब कहीं ना कहीं इतना ही कंटेंट पढ़ेगा, इतना ही सवाल लगाएगा, है ना। अगर आप उतना कंटेंट नहीं पढ़ रहे, उतना सवाल नहीं लगा रहे हो और आपको पता है कि आप एक एवरेज बच्चे ही हो, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। आप नहीं कर रहे हो तो कैसे सिलेक्ट होगे। इस समय स्टूडेंट लाइफ में आपके पास क्या काम है पढ़ाई के सिवा? इस समय तो और कोई काम नहीं है। इसके सिवा आपके जीवन में अभी क्या कर्तव्य है? ये जो आपका समय है, ये जो आपकी उम्र चल रही है, 18 साल, 19 साल, 17 साल, 20 साल, 24 साल, ये वो उम्र होती है जिसमें आपको खुद को बनाना होता है, आगे के जीवन के लिए तैयार करना होता है ना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है ना कि पढ़ाई को एक बहुत ही गंदी तरह से दिखाया गया है, तो बहुत डराया गया बच्चों को, शिक्षक ने भी डराया है और अभिभावकों ने भी बहुत डराया है। हमने जीवन को बहुत इस तरह से बहुत कठोर रूप में आप सबको बताया है। आपके माता पिता भी आपको ऐसे ही करते हैं और ये इसमें माता पिता की गलती नहीं है, अज्ञानता है, ये हम सब की अज्ञानता है। आप देखो तो हम सबको ये मनुष्य रूप में जो जीवन मिला है, ये एक तोहफा है ऊपर वाले का। अब इस तोहफे को कितने बेहतरीन तरह से आप इस्तेमाल कर पाते हो, इसके लिए आपको पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है, समझ रखनी है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बस इसलिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। अनंत अपॉर्चुनिटीज हैं इस दुनिया में, वो आपको लेनी है। उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, उन तोहफों को लेने के लिए सिर्फ हाथ आगे बढ़ाना है, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही है। पढ़ाई करना, जीवन में सफल होना, जीवन जीना कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत बेहतरीन तोहफा है ऊपर वाले का जो हमें मिला है। अब इस तोहफे का आप कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपको देखना है। इतनी ही पढ़ाई करनी है, इतना आपको कोई स्ट्रेस नहीं ले लेना है पढ़ाई का कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, कि पढ़ाई नहीं मैनेज करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम कंपटीशन नहीं निकालेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम जीवन में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप ये सोचो कि सामने आपके दरवाजा खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुला हुआ है, मनुष्य के रूप में आपको जीवन मिला है। चीजों को ना इतनी छोटी आंखों से देखना बंद करो, चीजों को बड़ी आंखों से देखो, बड़ा विजन देखो। चीज सबने आपको क्या सिखाया कि जीवन बहुत कठोर होने वाला है, जीवन बहुत बड़ा राक्षस जैसा है, जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है, तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, हैं भीख मांगोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, ऐसे डरा दिया आपको। तो अब ये गलती हमसे भी हुई है, शिक्षकों से भी हुई है, अभिभावकों से हुई है, पेरेंट्स से हुई है, सबसे ये गलती हुई है कि हम सब ने बच्चों को ऐसे डरा दिया कि ज़िंदगी बहुत कठोर होने वाली है। तुम 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कल को तुम कूड़ा बिनोगे, क्या होगा तुम्हारा।